कई बार एक लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी किसी हादसे से नहीं बल्कि उन रिश्तों से शुरू होती है जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये कहानी ऐसी ही एक महिला की है जिसने दो दो शादियों में इतना दर्द सहा कि आज शादी का नाम सुनकर भी उसकी रूह कांप उठती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। सीमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके माता पिता ने अपनी हर खुशी कुर्बान करके उसे पढ़ाया लिखाया था। उनकी मेहनत रंग लाई और सीमा सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। पूरे परिवार को उस पर गर्व था। अच्छी नौकरी, अच्छा सम्मान और उज्जवल भविष्य देखकर माता-पिता को लगता था कि अब उनकी बेटी की जिंदगियां खुशियों से भर जाएगी। कुछ समय बाद उसकी शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सीमा अपने ससुराल चली गई। शुरू के कुछ महीने सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। सास प्यार से बात करती थी, पति भी अच्छा व्यवहार करता था। सीमा को लगने लगा कि उसकी जिंदगी बहुत सुंदर होने वाली है। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले उसकी तनख्वाह पर कब्जा किया गया। सास ने कहा घर की बहू की कमाई घर की होती है। सीमा ने बिना कुछ कहे अपनी पूरी सैलरी सास के हाथ में देनी शुरू कर दी। उसे लगा कि परिवार है, सब अपने ही लोग हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे समझ आने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करवाया जाता। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना और फिर स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाना। शाम को लौटने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता था। अगर कभी वह थकान की बात करती तो सास और ननद उसे ताने देने लगती। बात बात पर उसका अपमान किया जाता, उसे डराया धमकाया जाता। कई बार उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था। उसकी पूरी तनख्वाह हर महीने ले ली जाती, लेकिन बदले में उसे सम्मान का एक शब्द भी नहीं मिलता था। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता था कि उसका पति सब कुछ देखता था लेकिन कभी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। जब भी सीमा रोते हुए उसकी शिकायत करती वह सिर्फ इतना कहता, मैं माँ और बहन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। ये सुनकर सीमा अंदर से टूट जाती। वे दिन भर बच्चों को मुस्कुराकर पढ़ाती और रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। सालों तक उसने यह सब सहा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसका पति उसका साथ देगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। आखिरकार जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया और सीमा मानसिक रूप से टूटने लगी, तब उसके माता-पिता ने फैसला लिया कि अब उसकी बेटी को इस नरक में नहीं रहने देंगे। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सीमा को तलाक हो गया। तलाक के बाद वह कई महीनों तक अवसाद में रही। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत में ही सुख नहीं लिखा। लेकिन धीरे-धीरे उसने खुद को संभाला और अपने काम में मन लगाने लगी। कुछ साल बाद परिवार और रिश्तेदारों के समझाने पर उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। इस बार वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद भगवान ने उसके लिए कहीं ना कहीं खुशी बचाकर रखी होगी। दूसरी शादी के शुरुआती साल अच्छे गुजरे। पति का व्यवहार ठीक था और सीमा को लगा कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन किस्मत शायद अभी इसका और इम्तिहान लेना चाहती थी। शादी के लगभग 3 साल बाद उसका पति अचानक बदलने लगा। वो अक्सर घर से बाहर रहने लगा। कई कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चलता था। फिर एक दिन वह घर से निकला और वापस आया ही नहीं। पहले सबको लगा किसी काम से गया होगा, लेकिन जब कई दिन बीत गए तो चिंता बढ़ने लगी। सीमा और उसके परिवारों ने उसे हर जगह तलाश किया, रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों से पूछा, पुलिस में जानकारी दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। महीनों गुजर गए। फिर एक दिन अचानक उसका फोन आया। सीमा की आंखों में उम्मीद जागी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस फोन कॉल ने उसकी बची हुई दुनिया भी तोड़ दी। फोन पर ही उसने सीमा को तलाक दे दिया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गया, किस हाल में है और जिंदा भी है या नहीं। उस दिन के बाद सीमा पूरी तरह टूट गई। 2 शादियां, 2 रिश्ते और दोनों का अंत दर्द में हुआ। आज कई साल बीत चुके हैं। सीमा अब भी सरकारी अध्यापिका है। वह बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। लेकिन जब भी कभी कोई उसे शादी की बात करता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देने लगता है। उसे अब रिश्तों पर भरोसा करने से डर लगता है। वह अकेली अपनी जिंदगी जी रही है, अपने दर्द को अपने अंदर छिपाकर। बाहर से वह मजबूत दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल में ऐसे घाव है जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भर पाएंगे। और आखिर में उन लोगों से एक सवाल जरूर है जो किसी की बेटी को बहू बनाकर अपने घर तो ले आते हैं, लेकिन उसे इंसान नहीं बोझ समझने लगते हैं। आखिर क्यों? जिस बेटी को उसके माता पिता ने प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ आपके घर भेजा, उसे ताने, अपमान और दर्द देने का हक किसने दिया? याद रखिए, हर बहू भी किसी की लाडली बेटी होती है। जिस दर्द से आज किसी और की बेटी गुजर रही है, अगर कल वही दर्द आपकी बेटी के हिस्से में आ जाए
तब शायद आपको उस तकलीफ का एहसास होगा। रिश्ते प्यार और सम्मान से बनते हैं, डर और जुल्म से नहीं। किसी की बेटी को रुलाकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। इसीलिए जब भी किसी बेटी को अपने घर लाए, उसे बहू नहीं बेटी समझकर अपनाए, क्योंकि कर्म का हिसाब देर से सही लेकिन होता जरूर है। जिंदगी हर किसी के साथ न्याय नहीं करती। कुछ लोग बिना किसी गलती के भी बहुत बड़े दुख सहते हैं, लेकिन इंसान की असली ताकत उसमें गिरने में नहीं, बल्कि हर बार टूटकर फिर से खड़े होने में होती है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी जिंदगी का अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही अपने अंदर सबसे गहरे दर्द छिपाए होते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो मुश्किल समय से गुजर रहा है, तो उसे जज मत कीजिए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि दुनिया में हर जख्म की दवा नहीं होती, लेकिन सच्चा साथ कई टूटे हुए दिलों की जीने की वजह जरूर दे सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि जिंदगी हर किसी को अलग अलग इम्तिहानों से गुजारती है। कुछ कहानियां खुशियों से भरी होती है, तो कुछ दर्द, संघर्ष और अधूरे सपनों से। लेकिन हर कहानी आपके अंदर एक ऐसी सीख छिपाई होती है जो किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी सच्ची, भावुक, प्रेरणादायक या दिल दहला देने वाली घटना हुई है, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी को पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुनेंगे और उसे एक बेहतरीन अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है आपकी कहानी किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत दे, किसी को नई उम्मीद दे या किसी को जीवन की एक बड़ी सीख दे जाए। इसीलिए अपनी कहानी छुपाइए मत, हमें साझा कीजिए, क्योंकि हर कहानी महत्वपूर्ण होती है और हर दर्द के पीछे एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए। अपनी कहानी हमें भेजिए, हम उसे दिल से सुनेंगे और एक खूबसूरत व प्रभावशाली अंदाज में सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।